हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस इन अवर लास्ट वीडियो। जैसे कि लास्ट वीडियो में राहुल सर आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुके थे। टॉपिक चल रहा था इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द स्टेट ऑफ मैटर। पदार्थ की जो स्टेट होती है, अवस्था होती है, उस पर प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है। और इस टॉपिक के बारे में राहुल सर थोड़ा बहुत आपको बता चुके थे। आपसे राहुल सर ने बोला था कि मैटर की 3 स्टेट होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। और सॉलिड की जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है रेदर देन लिक्विड एंड गैसेस। लिक्विड में सॉलिड से कम होता है एंड गैस में बहुत नेग्लिजिबल हो जाता है। और अगर स्पेस देखें पार्टिकल्स के बीच में तो सबसे ज्यादा होता है गैसेस में, उससे कम होता है लिक्विड में, और सबसे कम नेग्लिजिबल होता है सॉलिड में। आगे जो लास्ट टॉपिक आपको रिलीव किया था राहुल सर ने, तो वो था आपके एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और यहाँ पर वीडियो कंप्लीट हो चुका था। आज के इस वीडियो में एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कंटिन्यू करेंगे। और आप सभी बच्चों के साथ कहना चाहूंगा, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें, स्टे एट होम, सेफ एट होम। ठीक है, साइंस को लर्न करते रहें, डे टू डे प्रैक्टिस करते रहें। होमवर्क भी आपको चैप्टर 3, जो चैप्टर 3 का नाम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, उसका जो होमवर्क है वो 3 पार्ट में दिया गया है। एक तो 1 से 5 तक क्वेश्चन दिए थे। सेकंड होमवर्क जो चैप्टर 3 का था वो 6 से आपके 11 क्वेश्चन तक था। थर्ड चैप्टर का जो होमवर्क नंबर 3 है वो 12 क्वेश्चन से लेकर के और 20 क्वेश्चन तक आपको दिया गया है, वो चैप्टर 3 है। और जो भी वीडियोस में आपको राहुल सर लिखवाते हैं, जो भी हैंड रिटन करवाते हैं, समझाते हैं, उसको पूरा होमवर्क में नीट एंड क्लीन करना है। सो प्लीज आप मेरी वीडियोस को ज्यादा ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो, इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, ठीक है, यू कैन इजिली डिस्कस मी एट एनी टाइम थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू वीचैट, थ्रू टेलीग्राम, थ्रू यूट्यूब, ठीक है, थ्रू कॉलिंग, थ्रू SMS। सो लेट्स कम ऑन द टॉपिक। ठीक है, चलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, सुनिएगा ध्यान से, कि जो प्रेशर होता है वो एक्सर्ट करे, किससे एक्सर्ट करे, एयर से। ठीक है, यानी कि द प्रेशर इज एक्सर्टेड बाय एयर। ठीक है, राहुल सर इसमें लिख रहे हैं, कंटिन्यू कीजिएगा आप। लास्ट वीडियो में भी आपको समझाया था, प्रेशर की यूनिट आपको बता दी थी, एटमॉस्फेयर होती है। एक प्रेशर की यूनिट पास्कल होती है। अगर आपसे पूछे ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर, आपसे पूछे ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर, तो आप बोलोगे पास्कल। तो 1 एटमॉस्फेयर, 1 ATM, शॉर्ट में लिखते हैं ATM, देख लीजिएगा ATM, 1 ATM इक्वल टू 1.01 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल। और किलो पास्कल में चेंज करोगे तो 101 किलो पास्कल। KPA का मतलब है किलो पास्कल, देख लीजिएगा। ठीक है, नोट 1 नोट 2 लिखवा दिया था आपको। CO2 gas is converted to its solid from, ठीक है, form dry ice when pressure is applied and temperature decrease। सेकंड नोट था, ऑक्सीजन गैस इज सप्लाइड टू हॉस्पिटल्स इन अ सिलेंडर फॉर आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन। 2 लाइन का गैप देकर के हेडिंग डालेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसमें लिखिएगा द प्रेशर, ऐसा प्रेशर जो एयर के थ्रू लगता है, द प्रेशर PRESSURE। ठीक है, मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, राहुल सर जो बोलते हैं उस पर ज्यादा फोकस कीजिएगा। ठीक है, हो सकता है मैं शॉर्ट में लिख दूं, ठीक है, हो सकता है मैं शॉर्ट में लिख दूं, लेकिन जो मैं बोलूंगा वो कंप्लीट बोलूंगा। हर वीडियो में बोलता हूं कि आप मेरे वर्ड्स पर, राहुल सर जो बोल रहे हैं उस पर ज्यादा केयरफुली लिसन कीजिएगा। ठीक है, बार बार अपने यूट्यूब चैनल को चलाइएगा। ठीक है, आपको कोई वर्ड समझ में नहीं आ रहा तो यूट्यूब जो होता है, आप यूट्यूब पर देखते हैं वीडियोस, तो उस यूट्यूब की जो वीडियो को उसको बार बार रिपीट करके देखें। अगर आपको ऐसा लगता है राहुल सर फास्ट पढ़ा रहे हैं, तो अपना यूट्यूब ओपन कीजिएगा। राइट साइड में ऊपर 3 डॉट्स आपको नजर आएंगे, उन पर क्लिक कीजिएगा। देन जो यूट्यूब की जो प्ले बैक स्पीड होती है उसको स्लो कर लीजिएगा। डिफॉल्ट सेटिंग पे नॉर्मल होता है, आप उसे स्लो कर सकते हैं, हाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लो एंड हाई पे जा सकते हैं, लो कर लीजिएगा। उससे आपको यूट्यूब का जो भी वीडियो देखोगे आप स्लो मोशन में मूव करते हुए नजर आएंगे। देन आपको यू कैन इजीली वॉच, ठीक है, दैट वीडियोज एंड राइट डाउन इन योर कॉपीज। ठीक है, ड्यूरिंग द प्लेबैक स्पीड ऑफ यूट्यूब। ठीक है, लेट्स कम ऑन द टॉपिक, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर, ठीक है, इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, PRESSURE। ठीक है, एटमॉस्फेरिक बोला जाता है इसको, देख लीजिएगा, यानी कि एक प्रेशर जो कि एक्सर्ट करे एयर से, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोला जाता है। ठीक है, फुल स्टॉप लगा के लिखिएगा आगे, द एटमॉस्फेयर, आगे लिखिएगा द एटमॉस्फेयर। मेरे वर्ड्सों पे ध्यान दीजिएगा, जो राहुल सर बोल रहे हैं उस पर ज्यादा फोकस कीजिएगा। द प्रेशर, ज्यादा ज्यादा वीडियो को लाइक करें, ठीक है, और कमेंट जरूर करें कैसा लगा आपको राहुल सर का वीडियो। ठीक है, एट CSEA, अगर समुद्र लेवल की बात करें, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है समुद्र लेवल पे, यानी कि सी लेवल, तो 1 ATM होता है। उसका कितना होता है, CSEA सी लेवल कितना होता है, एज, आगे लिखिएगा 1 ATM। ठीक है, 1 एटमॉस्फेयर। ठीक है, एंड, ठीक है, इसे जो बोला जाता है 1 ATM को, 1 ATM का नाम है भैया, ध्यान रखना, 1 ATM को जो बोला जाता है उसे बोलते हैं
नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि आप उसे क्या लिख सकते हो, तो हम लिख सकते हैं इज टेकन, ठीक है। बहुत इजी थ्योरी पढ़ा रहे हैं और आपको फाउंडेशन स्टेट बोर्ड दोनों का कॉमन लेके चल रहे हैं राहुल सर, ठीक है। इसलिए डोंट टेक टेंशन, ठीक है, टेंशन नहीं लीजिएगा और कॉपरेट विद मी, ठीक है, मेरे साथ कॉपरेट कीजिए, लेकिन प्रैक्टिस जरूर कीजिए। हर संडे की संडे जितने भी वीडियोस आपने देख लिए उनकी लर्निंग करें, प्रैक्टिस करें और लिख लिख करके प्रैक्टिस करनी है, जैसे कि 8th क्लास में आप किया करते थे। 8th क्लास में भी आपको लिख करके प्रैक्टिस करवाई थी, ऐसे ही 9th में करना, 10th में। आपको जो थ्योरीज लिखवा रहे हैं राहुल सर वो 11th और 12th लेवल की करवा रहे हैं, ठीक है। सो प्लीज कोई भी टॉपिक में मैं उसको स्टैंडर्ड मेंटेन करके चल रहा हूँ आप लोगों का, तो इसलिए सो प्लीज अगर आपने कॉपरेट किया तो आप सीख सकते हैं, ठीक है। एज एटमॉस्फेरिक, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। अब होता क्या है सुन लीजिएगा, जो प्रेशर होता है और टेम्परेचर, इन दोनों को किसी भी कोई भी पदार्थ है, कोई भी सब्सटेंस है, उस सब्सटेंस की स्टेट यानी कि उसकी अवस्था आपको जाननी है, ठीक है। तो क्या करेंगे, तो स्टेट अवस्था के लिए हो सकता है वो मैटर कौन सा, वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं कि वी कैन कंक्लूड, हम इंक्लूड कर सकते हैं प्रेशर को और टेम्परेचर को, प्रेशर और टेम्परेचर इंक्लूड कर सकते हैं और डिटरमाइन द स्टेट ऑफ मैटर, मैटर की अवस्था के बारे में जान सकते हैं, वेदर इट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। तो आगे लिखिएगा, इसमें ये कंप्लीट हो गया। आगे एक लाइन का गैप देकर के हेडिंग डालिएगा। अब एक दो लाइन का गैप दे दीजिए, ब्लैक पेन से हेडिंग डाले इवेपोरेशन, ठीक है। EV वेन वाला V PORATION, इवेपोरेशन आपके टॉपिक है, इवेपोरेशन, ठीक है। देखिए भैया इवेपोरेशन क्या होता है, जैसा कि आप घरों में अक्सर होता रहता है, ठीक है। लिक्विड का वेपर्स में चेंज होना, ठीक है। इवन एट टेम्परेचर, किसी टेम्परेचर पर चेंज हो जाना, यानी कि कोई भी लिक्विड अगर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, बिलो, लेकिन ध्यान रखना उसके बॉइलिंग पॉइंट से कम होना चाहिए, उसके बॉइलिंग पॉइंट से कम। अगर बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर कोई लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाता है, वेपर्स में। ध्यान से सुनेगा, व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट, आपसे राउत सर पूछ रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, जैसा कि 8th में पढ़ा था आपने कि एक ऐसा हायर टेम्परेचर जिस पर कोई लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाए, वेपर्स में, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूं इवेपोरेशन कब होता है, जब किसी भी सब्सटेंस का जो बॉइलिंग पॉइंट है उस मतलब जो इवेपोरेशन बॉइलिंग पॉइंट से कम पर होता है। ध्यान रखना, कोई भी जैसे पानी का है, पानी का कितना होता है बॉइलिंग पॉइंट, 100 डिग्री सेंटीग्रेड बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है, वाटर का। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम पर ये इवेपोरेट होगा वाटर, समझे आप। यानी कि किसी भी कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी सब्सटेंस है, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है उस बॉइलिंग पॉइंट से कम होता है उसका इवेपोरेशन, ठीक है। लिखिएगा, इसमें लिखवा रहे हैं लिक्विड, ब्लू पेन से लिखिएगा, लिक्विड कैन चेंज, CHANGE, कैन चेंज, ठीक है, इनटू वेपर्स, VA वेन वाला V POURS, वेपर्स, EVEN एट टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पर, मतलब एक फिक्स टेम्परेचर होता है उसका, लेकिन उसके बॉइलिंग पॉइंट से कम होता है, इसलिए एक सेकेंड, इसलिए मैंने यहां पर लिखा है E1 एट टेम्परेचर, TEMPERATUR, ठीक है, E1 एट टेम्परेचर, देख लीजिएगा, ठीक है। बिलो, ये मेन लाइन है, BELOW, बिलो इट्स किससे होगा, बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि उस सब्सटेंस के बॉइलिंग पॉइंट से कम होता, कम बॉइलिंग पॉइंट से कम पर इवेपोरेशन होता है, ये ध्यान रखो। किसी भी सब्सटेंस का जो बॉइलिंग पॉइंट है उससे कम पर उसका इवेपोरेशन होता है, इसको बोलते हैं बाष्पीकरण, ठीक है। आई थिंक यही बोलते हैं हिंदी में, देख लीजिएगा, मेरी हिंदी ज्यादा ठीक नहीं है, देख लीजिएगा, इवेपोरेशन, ठीक है। और जैसे कि एक आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझाना चाहेंगे राहुल सर कि 50 ml आपको जो वाटर है वो 50 ml है, ठीक है। गिलास में हमने 50 मिलीलीटर ले लिया भाई साहब, या 100 ml ले लिया, 50 ml वाटर ले लिया, ठीक है। और क्या करते हैं, वाटर में गिलास में वाटर भर के छोड़ दिया 50 ml, ठीक है। अब क्या होता है, एक दिन के लिए उसको खुले में रख देते हैं, ठीक है, और पूरे दिन का जो वाटर है अगले दिन देखते हैं कि उस गिलास में कितना पानी रिमेनिंग रहता है। तो यू विल ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व करते हैं कि उसमें क्या होता है, जो वाटर का जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम इज लेसर देन, ठीक है, उस किससे कम हो जाता है, 50 ml से कम हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि उसका इवेपोरेशन हो जाता है, ठीक है, इवेपोरेशन हो जाता है। आया समझ में, नहीं आया? मेरा कहने का मतलब ये है कि एक गिलास लिया, उस गिलास में क्या कर दिया, एक 50 ml क्या भर दिया, वाटर भर दिया, अब उसको ओपन में रख दिया। ओपन में रखने के बाद क्या होगा, अगले नेक्स्ट डे उसका ऑब्जर्वेशन करते हैं तो हम देखते हैं कि उसमें से क्या उठ जाता है,
वाटर थोड़ा बहुत वेपराइज हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है, उसके कारण क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या हो जाता है, इज लेसर देन 50 ml, यानी कि 50 ml से कम रह जाता है। ठीक है, आगे आ जाइए, इवेपोरेशन की डेफिनेशन लिखवा रहे हैं, सुन लीजिएगा। पहले आपको बताना चाहूंगा द प्रोसेस इन विच, बहुत इजी डेफिनेशन लिखवा रहा हूं आप लोगों को, जो हिंदी में मैं बोलूंगा उसे ही कन्वर्ट कर दूंगा इंग्लिश में। द प्रोसेस एक ऐसी प्रक्रिया ही होता है शायद, देख लेना। द प्रोसेस इन विच अ लिक्विड, ठीक है, चेंजेस इनटू इट्स वेपर्स, ठीक है, किसी लिक्विड का चेंजेस होना उसके वेपर्स में एट एनी टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पर, बट बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, उसके बॉइलिंग पॉइंट से कम होता है। ठीक है, ध्यान रखना क्या कहलाता है, इवेपोरेशन। तो लिखिएगा इन्वर्टेड कॉमा, नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट कीजिएगा, इन्वर्टेड कॉमा द प्रोसेस, ठीक है, द प्रोसेस PROCESS, प्रोसेस इन विच, द प्रोसेस इन विच, ठीक है, लिक्विड, आपके चैप्टर 1 चल रहा है, थर्ड चैप्टर करवा दिया मैंने, फोर्थ करवा दिया, राहुल सर ने थर्ड चैप्टर कंप्लीट करवा दिया, थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर्स हैज बीन कंप्लीटेड फ्रॉम राहुल सर। ठीक है, सो you can write down these chapters questions neat and clean and should be learned, ठीक है, day to day, time to time। the process in which a liquid, ठीक है, changes, 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 किसमें changes, ठीक है, into its देखिएगा वेपर्स, VAPOURS, वेपर्स, ठीक है, एट कोई टेम्परेचर फिक्स रहता है कि नहीं, एट एनी टेम्परेचर, कोई भी टेम्परेचर फिक्स नहीं है। ठीक है, एट एनी टेम्परेचर, कोई भी टेम्परेचर हो सकता है। ठीक है, बट होगा क्या, बिलो, बट बिलो किससे बिलो होगा, इट्स बॉइलिंग पॉइंट, BOILING, इट्स बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर, बहुत अच्छे बच्चे, सभी बच्चे पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, व्हाट्सएप पे भी मेरे को बहुत अच्छे रिप्लाईज आते हैं आपके। ठीक है, ग्रुप में भी अब होमवर्क जो दिया गया है, राहुल सर ने जो होमवर्क आपको सेंड किया था आपके टर्न के अकॉर्डिंग, ठीक है, लास्ट आपके जो ट्यूसडे गया है, मंगलवार जो लास्ट गया है, उसको होमवर्क मिला है, तो उसको प्लीज आई वुड लाइक टू से टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ 9th क्लास, बॉयज एंड गर्ल्स, अटेंशन प्लीज, ध्यान दीजिएगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि होमवर्क सिस्टमेटिक करें, ब्लैक पेन से क्वेश्चन, ब्लू पेन से आंसर, और डायग्राम यदि है क्वेश्चन में तो पेंसिल का यूज करें। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा कर दे, लेट्स कम ऑन द लाइन, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, द प्रोसेस इन विच अ लिक्विड चेंजेस इनटू इट्स वेपर्स, किसी लिक्विड का चेंज हो जाना वेपर्स में एट एनी टेम्परेचर, एक सेकेंड, टेम्परेचर की स्पेलिंग सही कर लीजिए, TEMPERATURE, टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर की स्पेलिंग मिस्टेक होगी, टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, क्या कहलाता है, इट्स कॉल्ड इवेपोरेशन। ठीक है, अब इसके कौन कौन से फैक्टर अफेक्टिंग है, ठीक है, कौन कौन से फैक्टर अफेक्टिंग है देखिएगा, तो हेडिंग डाल लीजिएगा क्या क्या फैक्टर। हाँ जी, इवेपोरेशन, ध्यान रखना, ये जो बाष्पीकरण है, इवेपोरेशन पर कौन कौन से फैक्टर्स अप्लाई होते हैं। एक तो देखो टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर पर हुआ, एक सरफेस एरिया, लिक्विड का सरफेस एरिया वेपर्स का, और हवा कितनी तेज चल रही है, स्पीड ऑफ विंड। ठीक है, नेचर ऑफ लिक्विड, ठीक है, लिक्विड का नेचर कैसा है, तो लिखिएगा, हेडिंग डालिएगा ब्लैक पेन से, एक लाइन का गैप देकर के, फैक्टर्स, ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग, AFFECTING, फैक्टर अफेक्टिंग, ठीक है, इवेपोरेशन, EVAPORATION, ठीक है, क्या लिखा आपने, फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन, ये ब्लैक पेन से हेडिंग डालनी है। जब आप इवेपोरेशन लिख दें उसके बाद 2 लाइन का, हर टॉपिक के बाद 2-2 लाइन का गैप होना चाहिए। मैं हर 2 लाइन्स का, 1 लाइन का भी नहीं, आज से 2 लाइन्स का गैप लगाना है। मैं हर टॉपिक के बाद, एग्जाम्पल के बाद आपको बोलता हूँ कि 2-2 लाइन्स का गैप दे दीजिए। ठीक है, जरूरी है, क्योंकि कुछ चीजें होती है जो बाद में आपको लिखवाऊंगा मैं, ठीक है, बाई चांस, इसलिए, और नीट एंड क्लीन लगता भी है, अच्छा लगता है अगर गैप दे देंगे। फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन क्या है, लिखिएगा, देयर आर, ठीक है, THERE, देयर आर, ठीक है, वेरियस, VARIOUS, वेरियस, ठीक है, फैक्टर्स, FACTORS, फैक्टर्स, ठीक है, विच अफेक्ट, देखिए जो कि अफेक्ट करते हैं, विच अफेक्ट, ठीक है, द, किसको अफेक्ट करते हैं, रेट ऑफ, द रेट ऑफ इवेपोरेशन, EVAPORATION, इवेपोरेशन, ठीक है, फुल स्टॉप, दे आर, अब वो इस प्रकार है, ठीक है, डैश लगा दीजिए, मैंने लिखवाया है आप लोगों को, देयर आर वेरियस, देख लीजिए, देयर आर वेरियस, ठीक है, क्या लिखवाया है, देयर आर वेरियस फैक्टर्स विच
ठीक है। अफेक्ट द रेट ऑफ इवेपोरेशन, फुल स्टॉप के बाद लिखवाया राहुल सर ने आपको, दे आर, वो इस प्रकार है, ठीक है। कौन कौन से फैक्टर अफेक्टिंग है? फर्स्ट नंबर लिखिएगा सरफेस एरिया, SURFACE, सरफेस एरिया, ठीक है। एक तो सरफेस एरिया होता है, ठीक है। सेकंड उसके नीचे लिखिएगा स्पीड ऑफ विंड, हवा की स्पीड, स्पीड ऑफ विंड, ठीक है, लिख दिया। और आपको इसके नीचे थर्ड लिखना है, बट यहां पर पॉसिबल नहीं है। देखो फर्स्ट पॉइंट है सरफेस एरिया, सेकंड है स्पीड ऑफ विंड, ठीक है। थर्ड मैं इधर लिख रहा हूं, लेकिन आपको इसके नीचे लिखना है, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए आपको उसके नीचे लिखना है। आप लिखिएगा टेम्परेचर, TEMPERATURE, टेम्परेचर। फोर्थ उसके नीचे लिखिएगा ह्यूमिडिटी, नमी क्या होती है, HUMI, ठीक है, DITY, ह्यूमिडिटी, ठीक है। आगे समझ में, ह्यूमिडिटी हो गई, बहुत अच्छी बात। ह्यूमिडिटी के बाद और भी कुछ हो सकता है, सोचिए 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 क्या हो सकता है। लिक्विड का नेचर भी तो हो सकता है। 5 में लिखिए नेचर, NATURE, नेचर ऑफ लिक्विड, LIQUID, नेचर का लिक्विड भी हो सकता है, ठीक है। तो क्या बताया आपको राहुल सर ने, ठीक है, कि नेचर का लिक्विड कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि किसको अफेक्ट करते हैं, इवेपोरेशन को। मेरा कहने का मतलब है, आई वांट टू सी टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स कि हाउ मेनी फैक्टर्स आर अफेक्टेड टू द इवेपोरेशन, ठीक है। विच आर द फैक्टर्स, व्हाट इज फैक्टर्स, ठीक है। फैक्टर्स आर द कॉजेज, फैक्टर्स आर द कॉजेज दैट डायरेक्टली अफेक्ट टू द इवेपोरेशन प्रोसेस, ठीक है। दैट यू कैन, देखिए आप क्या कर सकते हैं, देयर आर वेरियस फैक्टर्स विच अफेक्ट द रेट ऑफ इवेपोरेशन, ठीक है। कौन कौन से? सरफेस एरिया, सेकंड है स्पीड ऑफ विंड, थर्ड है टेम्परेचर, फोर्थ है ह्यूमिडिटी, नमी भी हो सकती है, तापमान हो सकता है, लिक्विड का नेचर हो सकता है, हवा की जो गति है, स्पीड, वो भी हो सकती है, एंड सरफेस एरिया, ठीक है। इसके लिए आपको एक एक्टिविटी भी मैं सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है, कि एक्टिविटी क्या कहती है, एक्टिविटी क्या कहती है। इसका मतलब ये है कि हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग, यानी कि या बोल सकते हैं कि टू स्टडी, मतलब हमें स्टडी करनी पड़ेगी किसकी, सरफेस एरिया की। आपको सरफेस एरिया निकाल करके बताऊंगा, और ये 11th का प्रैक्टिकल है, ठीक है, 11th लेवल का, 11th-12th लेवल का है। सो प्लीज ध्यान दीजिएगा। देखिए एक आपको जो सरफेस एरिया का क्या इफेक्ट होता है इवेपोरेशन पर, आपने ये लिखा है ना, इसमें देखो सरफेस एरिया लिखा है, इस सरफेस एरिया का क्या इफेक्ट होता है। ये फैक्टर्स है पांचों, ये 5 फैक्टर्स है, इनका क्या इफेक्ट होगा इवेपोरेशन पे। तो पहले लेते हैं अपन सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया का क्या इफेक्ट होगा, तो हेडिंग क्या हो जाएगी, द इफेक्ट ऑफ सरफेस एरिया ऑन द रेट ऑफ इवेपोरेशन। इसके लिए एक्टिविटी सॉल्व करवाएंगे राहुल सर, वही मटेरियल रिक्वायर्ड, प्रोसीजर, ऑब्जर्वेशन, कंक्लूजन, रीजन। तो मटेरियल क्या क्या चाहिएगा हमें, वाटर चाहिएगा, टेस्ट ट्यूब चाहिएगी इसमें, और क्या चाहिएगी, चाइना डिश, 3 तरीके के कटोरे चाहिए, यानी कि 3 चाइना डिशेज चाहिए, ठीक है। हम क्या करेंगे, सुन लीजिए, जो वाटर है कितना ml ले लेंगे, ज्यादा नहीं लेना, बस 8-10 ml लेना है। 10 ml वाटर ले लेंगे चाइना डिश में, 3 चाइना डिश ले लूंगा, तीनों के अलग अलग नाम दे दूंगा, 4 ले लूंगा, 4 ले लो, 5 ले लो, ABCDEF ऐसे करके नाम दे देंगे, ठीक है। जो ए बाउल होगा, ए चाइना डिश में 10 ml वाटर ले लेंगे, ठीक है। और बी में जो एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, बी जो चाइना बाउल है टेस्ट ट्यूब साइज की होनी चाहिए, ठीक है, उसमें हम 10 ml ले लेंगे, ठीक है। क्या लेंगे, 10 ml, वही वाटर ले लेंगे। दोनों को 1-1 घंटे के लिए छोड़ देंगे। फिर 1 घंटे बाद मीजर करते हैं कि जो कटोरा है चाइना डिश जो कटोरी की फॉर्म में, और एक है परखनली यानी कि टेस्ट ट्यूब की फॉर्म में, तो दोनों में वाटर का वॉल्यूम देखते हैं कितना होता है। तो हम देखते हैं कि वाटर जो चाइना डिश है 10 ml वाटर जो कि किस में रखा गया है, ठीक है, उनको मीजर करेंगे। इसके बाद देखिए एक तीसरा हम लेंगे, क्या, चाइना कटोरा लेंगे वही, ठीक है, चाइना डिश, उसमें वाटर रख देंगे, ठीक है, ठीक है, 10 ml वाटर रख दिया, उससे फैन चला देंगे एक कमरे में, फैन के नीचे उसको रख देंगे, ठीक है। और देखिए एक चाइना डिश और लेंगे, ठीक है, उसमें क्या करेंगे हम 10 ml वाटर उसमें भी रख देंगे और उसको ढक देंगे। 4 तरीके से वाटर को इंक्लूड किया गया है, ठीक है, 4 टाइप से वाटर को रखेंगे। एक तो पंखे के नीचे रख देंगे, एक वाटर को 10 ml को ढककर रख देंगे, ठीक है, और एक वाटर को सनलाइट में रख देंगे, एक परखनली जो है टेस्ट उसमें भी कुछ सनलाइट में रख देंगे 1 घंटे के लिए, ठीक है। तो हम सबका ऑब्जर्वेशन 1 घंटे बाद, सबको 1-1 घंटे के लिए रख देते हैं और ऑब्जर्व करते हैं रिकॉर्ड्स को, ठीक है, रिकॉर्ड करते हैं जितने भी ऑब्जर्वेशन हमने करे। तो हम क्या देखते हैं कि जो वाटर का वॉल्यूम है, ठीक है, टेस्ट ट्यूब में जो वॉल्यूम रहता है वाटर का वो तो उतना ही रहता है,
ठीक है, मतलब क्या होता है कि उसमें कम रिड्यूस होता है, और जो चाइना डिश के अंदर वाटर है, जो कटोरों के अंदर जो चाइना डिश कटोरी फॉर्म में है, ठीक है, उसके अंदर वाटर का जो वॉल्यूम है वो कम हो जाता है, ठीक है। यानी कि इंग्लिश में क्या बोलेंगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन कवर्ड चाइना डिश, जो चाइना डिश ढका हुआ था कपड़े से, ठीक है, इज मोर देन, ठीक है, द वाटर लेफ्ट इन चाइना डिश विच केप्ट अंडर द फैन ऑफ सी। देखो ए और बी मैं बताऊंगा आपको करके, ठीक है। जब तक के लिए आप देखिए आगे हेडिंग डालिएगा एक्टिविटी, हेडिंग डाल दीजिएगा एक्टिविटी, ठीक है। ब्लैक पेन से हेडिंग डाल दीजिएगा, स्टार लगा दीजिएगा, हेडिंग डालिएगा एक्टिविटी। कौन सी एक्टिविटी है, अब आपको एक्टिविटी सॉल्व करवा रहे हैं राहुल सर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एक्टिविटी क्या है, एक्टिविटी का नाम लिखिए टू स्टडी। हम किसकी स्टडी करेंगे, टू स्टडी, ठीक है, द इफेक्ट ऑफ, टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ, किसका इफेक्ट, सरफेस एरिया का। ऐसी बार सरफेस एरिया से मतलब नहीं समझे आप, दोबारा बताता हूं। एक तो भगोनी होती है चौड़ी, एक गिलास होता है। अब आप गिलास में पानी भर दो, एक भगोनी में भर दो, दोनों को सनलाइट में रख दो, किस में से पानी ज्यादा उड़ेगा, भगोनी में से या गिलास में, भगोनी में से उड़ेगा, क्योंकि वो चौड़ा है, उसकी जो विड्थनेस है वो ज्यादा है, सरफेस एरिया उसका ज्यादा है, इसलिए वेपराइज वो ज्यादा होगा गिलास के कंपैरिजन में। आगे आप तो हिंदी में समझ में, बस यही चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, सरफेस एरिया का इवेपोरेशन से क्या रिलेशन है। तो हेडिंग डालिएगा टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ सरफेस एरिया ऑन द रेट, RATE, ऑन द रेट, ठीक है। आगे लिखिएगा ऑन द रेट, हेडिंग ही लिखवा रहा हूं, ऑन द रेट ऑफ इवेपोरेशन, EVAPORATION। आगे समझ में, बहुत अच्छी बात। इस पूरे को अंडरलाइन कर दीजिए, ठीक है, आप इस पूरे को अंडरलाइन कर दीजिए, ठीक है, कर दिया अंडरलाइन, बहुत अच्छी बात है, एरो लगा दीजिए। आगे समझ में, इस पूरे को अंडरलाइन कर दीजिए, टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ सरफेस एरिया ऑन द, देख लीजिएगा, ऑन द रेट ऑफ, ठीक है, इवेपोरेशन। अब इसमें फर्स्ट हेडिंग डालनी है, क्या क्या मटेरियल की आवश्यकता होती है। तो हेडिंग डालिएगा मटेरियल, METERIAL, मटेरियल रिक्वायर्ड, RIQUIRED, मटेरियल क्या क्या चाहिएगा। ज्यादा मटेरियल की आवश्यकता नहीं है, एक तो वाटर की आवश्यकता होगी, ठीक है, तो वाटर लिख, जो जो आपको चाहिए ना वो लिख दीजिए। टेस्ट ट्यूब, ठीक है, टेस्ट ट्यूब की आवश्यकता होगी, ठीक है। और किसकी आवश्यकता होगी, टेस्ट ट्यूब के बाद आपको आवश्यकता होगी भैया चाइना डिशेस भी चाहिए, और कितनी चाहिए, 3, THRW, चाइना डिश कोई खाने की डिश नहीं है, ध्यान रखना, चाइना डिशेज नहीं है, चाइना में बनी हुई डिश है, ठीक है। चाइना डिश का मतलब है, मतलब एक ऐसा पोर्सलिन कंटेनर होता है, बाउल देखा है, चाय पीने की कटोरी होती है कांच की या जो भी है, ऐसा ही चाइना डिश का शेप रहता है। लेकिन चाइना डिश की एक प्रॉपर्टी होती है कि किसी भी केमिकल से रिएक्ट नहीं करती है, ये पोर्सलिन मैटर की बनी हुई है, एक पोर्सलिन पदार्थ की बनी हुई चाइना डिश होती है जो किसी भी केमिकल से रिएक्ट नहीं करती, इसलिए ज्यादातर साइंस के प्रैक्टिकल में चाइना डिशेज का यूज किया जाता है, ठीक है, अंडरस्टैंड। तो लिखिएगा वाटर कॉमा टेस्ट ट्यूब कॉमा 3 चाइना डिशेज ले ली। अब आपको इसमें प्रोसीजर आगे करवाएंगे, तो अगली हेडिंग डालिएगा एक लाइन का प्रोसीजर, PROCEDURE, एक लाइन का गैप दे दीजिए, चाइना डिशेज के बाद दे दिया गैप, 1-2 लाइन का गैप देकर के हेडिंग डालें प्रोसीजर। क्या प्रोसीजर है, फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा, बहुत इजी लिखवा रहे हैं राहुल सर आपको। टेक 10 ml ऑफ वाटर, ठीक है, कितने वाटर लिया है, 10 ml, 10 ml कितना सा होता है, 10 ml वाटर ले लिया, किसमें, इन ए चाइना डिश, बाउल में लिया है, चाइना डिश 3 ली है। अब पता नहीं चलेगा कौन सी में लिया है, बता सकते हो क्या आप, इस लाइन को जज करके आप बता सकते हो, टेक 10 ml ऑफ वाटर इन ए चाइना, ठीक है, डिश। अब मैंने लिख दिया, अब कौन सी डिश में लिया है, यहाँ तो आपने 3 लिख दिया, इसका नाम दे दीजिए ब्रैकेट में A, ठीक है, आ गया, ABC 3 ले लेंगे अपन, ठीक है। टेक 10 ml ऑफ वाटर इन चाइना डिश, ठीक है, एक सेकेंड आप देखिएगा, यहां पर लिखा है मैंने, एक सेकेंड, यहां पर राहुल सर ने बताया आपको, यहां पर लिखा है कि देखिए टेक 10 ml ऑफ वाटर, देखिए दिख रहा होगा आपको, टेक 10 ml ऑफ वाटर इन अ चाइना डिश ए नाम दे दिया, ब्रैकेट में कैपिटल में A लिख देना, ठीक है, ABCD वाला A। आगे देखिएगा, ठीक है, एंड आगे लिखिएगा एंड एंड 10 ml और लेना है आपको, ठीक है, इन 10 ml क्या लेना है, वाटर लेना है, इन अ टेस्ट, TEST, टेस्ट ट्यूब, ठीक है, जो आपने टेस्ट ट्यूब लिए उस टेस्ट ट्यूब का नाम दे दो B, कैपिटल में B, एंड, ठीक है, B दे दिया नाम, और इनको छोड़ देते हैं, तो क्या लिखेंगे, LEAVE, लिव इट, ठीक है, क्या लिखोगे आप यहाँ पर, लिव इट का मतलब छोड़ देना, ठीक है,
ये है LEAVE, लिव इट, ठीक है। कहां पर रख दोगे? फॉर कितने देर के लिए? 1 आवर, HOUR, 1 घंटे के लिए इसको छोड़ देते हैं। आगे समझ में? 1 घंटे के लिए छोड़ने के बाद देखिएगा आप, ठीक है, 1 घंटे के लिए आपने रख दी। अब आगे सेकंड पॉइंट लिखिएगा, ठीक है। मीजर, क्या मीजर करेंगे? MEASURE, मीजर, ठीक है, द वॉल्यूम, ठीक है, आयतन मापेंगे, ठीक है, वॉल्यूम, मीजर द वॉल्यूम, ठीक है, अगेन, मीजर द वॉल्यूम अगेन, किसका मीजर मापेंगे? अगेन, कितनी देर बाद? आफ्टर, ठीक है, 1 आवर, HOUR, 1 घंटे बाद उसका मेजरमेंट किया, ठीक है। 1 सेकंड और रुक जाइएगा, इसको लगा देते हैं, इजी रहेगा, ठीक है, बहुत अच्छी बात। आगे देखिएगा, तो सुनिएगा राहुल जी क्या बोलते हैं। राहुल जी सर कि मेजर द वॉल्यूम अगेन, 1 घंटे बाद मेजरमेंट कर लेंगे हम। आगे क्या होता है कि जो आगे आपने 3 चाइना डिश लिए और एक टेस्ट ट्यूब लिए, ध्यान रखना कितनी चाइना डिश लिए? 3 चाइना डिशेज लिए आपने, और टेस्ट ट्यूब कितनी लिए? 1 टेस्ट ट्यूब लिए आपने। तो देखिएगा, मेजर कर लिया वॉल्यूम का अगेन आफ्टर 1 आवर, ठीक है। थर्ड पॉइंट लिखिएगा आप यहाँ पे, थर्ड पॉइंट पे आ जाइए, ठीक है। आपको 1 by 1 लिखने नीचे, थर्ड पॉइंट लिखिएगा। आपको जो 10 अब तीसरी वाली में लेंगे हम 10 ml वाटर, तो वही टेक, टेक, ठीक है, 10 ml, ठीक है, टेक 10 ml ऑफ वाटर, ठीक है, 10 ml ऑफ वाटर, ठीक है। आगे समझ में? टेक 10 ml ऑफ वाटर, ठीक है, इन ए, किस में लेंगे? चाइना, CHINA, चाइना डिश, ठीक है, वही चाइना डिश में लेंगे, ठीक है। क्या लिखा है मैंने? टेक 10 ml, ठीक है, 10 ml ऑफ वाटर, ठीक है, इन ए चाइना डिश, ठीक है, एंड दूसरी चाइना डिश में ले ली, एंड क्या करेंगे? इसको रख देंगे, कीप इट, ठीक है, इसको रख देते हैं, कीप इट, ठीक है, अंडर, UNDER, अंडर, ठीक है, ए फैन, अंडर ए फैन, एक पंखे के नीचे रख देते हैं। आज की वीडियो में इतना ही हो पाएगा, ठीक है। फैन का नाम दे दिया मैंने इधर C, या उस बाउल का नाम दे दिया C, ठीक है, चाइना डिश। इसको C यहाँ पर मत दो, इसको C काट दीजिए, यहाँ पर C, यहाँ पर लिखिए चाइना डिश C, ठीक है। आज की वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे 4th पॉइंट से। अगेन मैं रिपीट कर दूंगा, थैंक यू, बाय बाय, घर पे रहें, सुरक्षित रहें।